हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माई वीडियोस. इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आज हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी सॉल्यूशन स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 15.2 डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज बेस्ड ऑन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. देखिए, परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए वेरिएंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. वेरिएंस बेसिकली वेरिएबिलिटी चेक करता है परफॉर्मेंस में. जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्रिकेटर है, उसका हम एक चीज निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन की मदद से निकाला जाता है. तो अगर एक क्रिकेटर में वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा, यानी जो उसका स्कोर बोर्ड है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है और फाइनल मैच है सामने, तो हम उसको लेने का रिस्क नहीं ले सकते. तो जहां पर स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है, वहां पर जो सीवी है, जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, जो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, उसका कम होना जरूरी है. अगर हम एक आर्टिस्ट की बात करें तो वहां वेरिएबिलिटी का ज्यादा होना जरूरी है. तो ये वेरिएंस और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये इनडायरेक्टली वेरिएबिलिटी और स्टेबिलिटी को चेक करने में मदद करते हैं, जो कि आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि क्या रोल है. तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कैसे निकलता है. तीन सीरीज आपके सामने है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज. तीनों सीरीज में आपके पास चार मेथड है. स्टूडेंट, आपको जो बेस्ट लगे आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है तो आप लोगों को उसी मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा. तो आप घबराएं नहीं, अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको चारों मेथड बड़े आराम से क्लियर हो जाएंगे. एक इंडिविजुअल सीरीज को समझ लेने से ही डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज का भी फंडा क्लियर हो जाता है. तो देखते हैं क्या है आपके पास वो चार मेथड. और अगर आप बात करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज की, जिसके अंदर आपके पास जो है एरर वाला है, स्टैंडर्ड डेविएशन में एरर हो गया, वहां आपका डायरेक्ट मेथड काम आता है. और अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे तो शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड तो कई बार पूछ ही लिया जाता है. तो तीनों मेथड, अगर चारों मेथड आप लोगों को आते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी, आपको किसी भी तरीके की टेंशन नहीं रहेगी. बाकी अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन है तो आप जो मर्जी मेथड इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं. देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है. स्टूडेंट, आपके पास जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है उसे आप इंडिविजुअल सीरीज बुलाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, दिस इज योर इंडिविजुअल सीरीज, और आपसे मांगा गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकाल दीजिए. तो आप क्या करेंगे, आपका पहला स्टेप ये होगा, डायरेक्ट मेथड की बात हम लोग कर रहे हैं, आप इस एक्स कॉलम के हर एलिमेंट का डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे. तो ये एलिमेंट आपके पास, ये जो कॉलम हो गया, दिस नेम्ड एज एक्स स्क्वायर, तो इसके सभी एलिमेंट्स का आप स्क्वायर कर दीजिए. 4 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, इसको ऐड कर लीजिए. दिस इज अ सिंबल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. दिस इज अ सिंबल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द फॉर्मूला इज स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर. ये दोनों बातें बहुत अलग हैं. ये क्या है, जो एक्स स्क्वायर वाला कॉलम है उसका टोटल. यहां पर ये बिल्कुल ही लिखा कि आप एक्स का स्क्वायर कर दीजिए. यहां पर जो एक्स स्क्वायर है उस कॉलम का टोटल आपको चाहिए, दैट इज 142. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास हो गई. और सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी आपके पास इसका टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, और फिर उसके बाद आपने स्क्वायर करना है. तो ध्यान से फॉर्मूले को ऑब्जर्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, यू गेट द आंसर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. नाउ व्हाट इज वेरिएंस? वेरिएंस इज बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर. दिस इज योर वेरिएंस. तो जो भी आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आया है उसका आप स्क्वायर कर सकते हैं, या आप सिंपल सी ये बात भी रख सकते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर जो आपके पास आंसर आ रहा था 28 माइनस 4 23.04 माइनस करके आपके पास 5.36 आ रहा था, जो कि रूट के अंदर था आपके पास 5.3. तो अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते हैं बोथ साइड तो आपके पास 5.36 जो है वो आंसर आ जाएगा. तो दिस इज योर स्टैंडर्ड और वेरिएंस इन इंडिविजुअल सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड. नाउ शॉर्टकट मेथड, या इसे हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं, जो कि मीन में भी इस्तेमाल होता है. तो x आपको गिवन है, जैसे इसका नाम है एज्यूम मीन, तो आप 10 20 30 40 50 की सीरीज आपको गिवन है, इसमें से किसी को भी अपनी मर्जी से एज्यूम मीन ले लीजिए, राइट. फिर x में से उस एज्यूम मीन को माइनस करते जाइए, यानी 10 माइनस 30, 20 माइनस 30, 30 माइनस 30, 40 माइनस 30, 50 माइनस 30, ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी. जहां आपने डायरेक्टली x का स्क्वायर करा था डायरेक्ट मेथड में, अब आपने x की मदद से d निकाल लिया. स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्क्वायर तो करना ही है, तो अब आप d का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि इसकी मदद से ये वाला कॉलम निकल गया, तो इसका स्क्वायर कर दिया आपने, तो d स्क्वायर. सिमिलर ऐसा सा ही फॉर्मूला है. अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बहुत हद तक इसी जैसा ही है. क्या बन गया, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां डी स्क्वायर है, माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर. यहां पर क्या है, आपने इस कॉलम का टोटल
डिवाइड बाय एन करना है, और यहां पर क्या है, जो सिग्मा डी है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और फिर उसका क्या करना है आपने, स्क्वायर, और आपके पास वेरिएंस क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो देखिए आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये हो गया, वैल्यूज जो थी वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, सिग्मा डी यहाँ 0 आ रहा था, 0 पॉइंट समथिंग इज 0, तो 1000/5 आपके पास था, दैट इज 14 पॉइंट रूट बाहर से निकलकर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। वेरिएंस कितना आ रहा था आपके पास, जो रूट के अंदर की वैल्यू थी, तो रूट के अंदर की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 200, तो आपके पास वेरिएंस कितना आ गया, 200, या आप सिमिलरली ये भी कह सकते हैं कि इट्स अ स्क्वायर ऑफ दिस। तो अगर आप वैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट 200 नहीं आएगा, थोड़ा सा इसके अप्रोक्सीमेट आएगा, बट आंसर इज करेक्ट। अगर आप इसे देखेंगे तो ये 200, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपके पास 200 आ गया। तो दिस इज योर डायरेक्ट मेथड, दिस इज योर शॉर्टकट मेथड या ज़ूम मीन मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपने डायरेक्टली उसी कॉलम का स्क्वायर कर दिया था, शॉर्टकट मेथड में पहले आपने डी निकाला फिर डी का स्क्वायर करा, फॉर्मूला मोर और लेस सेम। नाउ एक्चुअल मीन मेथड, यानी अब हम डेविएशन जरूर निकालेंगे, डेविएशन मतलब डिफरेंस है, निकालेंगे जरूर, लेकिन इस बार डेविएशन किससे निकालेंगे, एज्यूम मीन से नहीं, एक्चुअल मीन से। तो पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, जब एक्चुअल मीन मेथड बोल ही दिया है तो एक्चुअल मीन तो निकालना पड़ेगा। तो ये आपके पास एक्स कॉलम गिवन है, तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो आप इसका टोटल कर लीजिए, टोटल आ रहा है आपके पास 150, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है आपके पास 5, मीन आ गया आपके पास 30। तो आप क्या करेंगे, एक्स में से मीन को माइनस करते जाएंगे, अब आपका डी नहीं, अब आपका स्मॉल एक्स निकलेगा। क्या निकलेगा, स्मॉल एक्स। थोड़ा सिंबल डिफरेंट करना होगा जरूर आपको, यहाँ पर हमने डायरेक्ट उसी एक्स का स्क्वायर करा था, यहाँ एक्स में से माइनस करा तो हमने डी लिखा, यहाँ हमने एक्स में से मीन माइनस करा इसलिए हमने स्मॉल एक्स लिखा। तो 10 में से 30 माइनस हो गया, 20 में से 30, दिस इज योर स्मॉल एक्स। सिमिलरली स्मॉल एक्स का आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला है, एक्चुअल मीन आपने निकाला है, फॉर्मूला बल्कि छोटा हो गया है आपके पास। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, मतलब 1000/5, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन 14.14 आ गया, और अगर वेरिएंस की बात करेंगे तो 200। आप किसी भी मेथड से आंसर निकालिए, चाहे डायरेक्ट मेथड है, चाहे आपके पास एज्यूम मीन मेथड है या एक्चुअल मीन मेथड, एंड द लास्ट वन स्टेप डेविएशन, आंसर वुड बी सेम। द लास्ट वन एंड गुड वन, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन में क्या होता है, आपके पास एक एक्स कॉलम गिवन है, सबसे पहले एज्यूम मीन वाला काम तो आपने करना ही है, डी निकाल लीजिए, एक्स माइनस ए कर कर, तो आपने जो मिड वैल्यू थी उसको एज्यूम कर कर इसमें से माइनस कर दी, आपके पास डी आ गया। फिर आपने देखा जो ये डी है ये किसी कॉमन फिगर से डिवाइड होकर और छोटा हो सकता है, तो आपने डी डैश निकाल लिया, दैट इज डी डिवाइड बाय दैट कॉमन नंबर, एंड हियर दैट कॉमन नंबर इज 10। तो आपने सभी वैल्यूज को 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये डी डैश आ गया। तो आपने एक्स की मदद से डी निकाला था, डी की मदद से डी डैश निकाला, तो इन दोनों का जो पोजीशनिंग थी वो खत्म होकर उसकी पोजीशन किसने ले ली, डी डैश ने। तो जो भी आपका डी डैश निकला है उसको आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो डी डैश का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला भी काफी हद तक जो है आपका डायरेक्ट मेथड और एज्यूमिंग मेथड से रिजेंबल करता है, सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, सिग्मा डी डैश का स्क्वायर, यानी इसका टोटल अपॉन एन माइनस सिग्मा डी डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर, यानी इसका टोटल डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर, इनटू रूट के बाहर है ये, इनटू सी, ओके, इनटू सी। तो आप देखिए सिग्मा डी डैश कितना है आपके पास 10, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, सिग्मा डी डैश आ रहा है 0/5, तो दैट इज 10/5 इंटू 10। तो आपके पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, और आपको वेरिएंस अगर यहाँ निकालना है तो ध्यान क्या रखना है आपने, अब आपके पास रूट की एक वैल्यू है और साथ में 10 चल रहा है। अगर आप स्क्वायरिंग करते हैं यहाँ पर, तो स्क्वायरिंग करते वक्त क्या ध्यान रखना है आपने, जब आप स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो रूट वाली वैल्यू तो बिना रूट के आ जाएगी, और जो ये 10 है इसका स्क्वायर भी कितना हो जाएगा आपके पास 100। तो बस यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है, या तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन का अल्टीमेट आंसर निकाल कर उसका स्क्वायर करें, नहीं तो सिर्फ रूट के अंदर वाली वैल्यू आपके पास नहीं है जैसा कि बाकी मेथड्स में हो रहा था, बल्कि रूट के अंदर वाली वैल्यू इनटू इसका, क्योंकि जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हो तो ये दोनों टर्म्स का उस पर स्क्वायर हो जाएगा, तो इस पर स्क्वायर होने से स्क्वायर रूट हट जाएगा, लेकिन ये आपके पास 100 बन जाएगा। तो दिस इज योर इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें हमने डायरेक्ट मेथड डिस्कस करा, शॉर्टकट मेथड डिस्कस करा, एज्यूमिंग मेथड डिस्कस करा, एक्चुअल मीन मेथड डिस्कस करा आपके साथ, और स्टेप डेविएशन। सिमिलरली डिस्क्रीट सीरीज में देखते हैं स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज क्लियर है, कॉन्टिन्यूस फॉर्मूले सेम एज इट इज, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अगर आप डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं तो इंडिविजुअल सीरीज से वो किस वे में डिफर होती है, उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है आपको, यानी एक्स कॉलम गिवन होगा और एफ कॉलम आपको गिवन होगा। तो आपको अगर डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है तो आप एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट, एफ एक्स आ गया, फिर इस एफ एक्स को दोबारा एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर एफ एक्स कॉलम आ गया,
एफ एक्स को दोबारा एक्स कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपना फिंगर्स जो है वो दोनों कॉलम्स पर रखें। जो सबसे बड़ी दिक्कत है स्टैट्स में वो इसको समझने में नहीं है, वो इसकी कैलकुलेशन वर्क है। सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से, जरा सी गलती की वजह से आपका आंसर नहीं आता। स्टेप समझना बहुत आसान है। तो आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान से कि एफ एक्स को आप एक्स से कर रहे हैं, गलती से आपसे एफ से मल्टीप्लाई ना हो जाए। फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ एन नहीं होता, एन की जगह पर आपके पास सिग्मा एफ आ जाता, तो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यूज आपके पास 17,300, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का टोटल 13 है आपके पास, माइनस सिग्मा एफ एक्स कितना है 430 अपॉन 13 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 15.38 आपके पास वैल्यू आ जाती है। और अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करेंगे तो जो स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा था दैट इज 236.68, ये आपके पास वेरिएंस हो जाएगा। या फिर आप इसका स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं कि वेरिएंस की वैल्यू क्या होगी। दिस इज योर डायरेक्ट मेथड। नाउ शॉर्टकट मेथड में डी तो निकलेगा ही निकलेगा। तो एक्स कॉलम गिवन है, एफ कॉलम गिवन है, तो आप हमेशा जो एज्यूम मीन लेते हैं वो एफ में से कभी नहीं एक्स में से लेंगे। आप लोग एक्स में से उस एज्यूम मीन को माइनस कर दीजिए, 10 माइनस 30, 20 माइनस 30, 30 माइनस 30, डी कॉलम आ गया आपके पास। अब एक्स की मदद से डी निकाल लिया ना, तो अभी डायरेक्ट मेथड में आपने एफ एक्स को इंटू किया था, फिर जो एफ एक्स था उसे फिर से एक्स से इंटू करा था। सिमिलरली इसकी जगह डी ने ले ली, आप एफ को डी से इंटू कर दीजिए, फिर एफ डी को दोबारा डी से इंटू कर दीजिए, एफ डी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो देख रहे हैं आप लोग, बहुत हद तक प्रोसीजर सेम रहता है। तो एफ था आपके पास, पहले आपने एक्स की मदद से डी निकाला, अब एक्स की वैल्यू किसने ले ली, डी ने, तो एफ को डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एफ डी आ गया, फिर एफ डी को दोबारा डी कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एफ डी स्क्वायर मिल जाएगा ना। फॉर्मूला काफी हद तक सेम, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। नाउ सिग्मा एफ डी स्क्वायर 3200, सिग्मा एफ 13, सिग्मा एफ डी की वैल्यू 40 अपॉन में 13 यानी इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है 236.69। तो अगर आप वेरिएंस की बात करेंगे तो अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो वेरिएंस तो यही हो गया आपके पास। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको रूट से बाहर निकालना पड़ेगा, दैट इज 15.38। नाउ एक्चुअल मीन मेथड में क्या होगा, आपको एक्चुअल मीन निकालना पड़ेगा। तो आप स्टेप समझ लीजिए स्टूडेंट, आपके पास एक्स कॉलम गिवन होगा, एफ कॉलम गिवन होगा, मीन निकालना है तो आप एक्स को एफ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ मीन कैसे निकलता है आपके पास, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ऐसा करके आपने मीन निकाल लिया। अब आप एक्स में से उस मीन को माइनस करते जाएंगे, आपके पास स्मॉल एक्स आ जाएगा। एक्स में से उस मीन को माइनस करते जाएंगे, आपके पास स्मॉल एक्स आ जाएगा। इस स्मॉल एक्स को आप एफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एफ एक्स आ गया, फिर इस एफ एक्स को फिर इस एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एफ एक्स स्क्वायर आ गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन का एक्चुअल मीन में बहुत छोटा सा फॉर्मूला होता है, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। लेकिन ये मेथड तब बहुत बेकार माना जाता है जब आपके पास जो एक्चुअल मीन है वो बहुत ज्यादा डेसिमल में आ रहा है। तो अगर आपका एक्चुअल मीन आपने निकाला और बहुत पॉइंट में आ रहा है तो ये वाला मेथड जो है हम लोग आपको नहीं एडवाइस करेंगे आप ये फॉलो करें। जनरली वैसे तो एज्यूम मीन मेथड और जो आपका स्टेप डिवीजन मेथड है वो ज्यादा सही रहता है, क्योंकि उससे जो कैलकुलेशन वर्क होता है वो छोटा हो जाता है आपके पास। देखिए दिस इज योर फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का, और अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकल जाती है तो वेरिएंस जो है वो उसके स्क्वायर से निकल जाता है। तो फोर्थ जो मेथड है आपके पास डिस्क्रीट सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड की अगर हम बात करें, एक्स एफ, स्टेप डेविएशन में सिर्फ एक चीज और आती है, डी डैश आ जाता है। तो डी निकाल लीजिए पहले, एक्स में से ए को यानी एज्यूम मीन को माइनस करके आपने डी निकाल लिया, राइट। अब आपने डी कॉलम को देखा तो वो किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो आपने कॉमन नंबर से डिवाइड कर दिया, दैट इज डी डैश आपके पास निकल गया, डी डिवाइड बाय सी, कॉमन नंबर इज 10, तो आपने डिवाइड कर लिया। एक्स की मदद से आपने डी निकाला था, डी की मदद से डी डैश, तो इन दोनों की वैल्यू खत्म। तो डी डैश को एफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एफ डी डैश आ गया, एफ डी डैश को फिर से डी डैश से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एफ डी डैश का स्क्वायर आ गया आपके पास। नाउ फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर, दैट मींस इसका टोटल अपॉन सिग्मा एफ, माइनस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ अलग से होल स्क्वायर। यानी यहां पर तो आपने एफ डी डैश स्क्वायर की वैल्यू ली है 32, यहाँ सिग्मा एफ 13, यहाँ पर सिग्मा एफ डी डैश की वैल्यू ली है विच इज 4, और सिग्मा एफ आपके पास 13 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आ रही है 15.38। अगर आप वेरिएंस निकालेंगे तो ध्यान क्या देना है, जब आप स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो रूट के अंदर की वैल्यू तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी, लेकिन 10 का भी आपने स्क्वायर कर रहा है 100 नहीं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू
वैल्यू आपके पास आई है उससे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 15.38 इंटू 15.38 यू गेट वेरिएंस, क्योंकि वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है आपके पास। आई होप आप लोगों को डिस्क्रीट सीरीज क्लियर हुई हो। अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज क्लियर है स्टूडेंट तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में तो टेंशन का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि एक काम आपने करना है वो डिस्क्रीट बन जाती है। आपने क्लास इंटरवल को देखते ही एम निकाल देना है। एम निकलने के बाद आप ये समझ लीजिए कि दिस इज योर डिस्क्रीट सीरीज। सिर्फ एक्स की जगह किसने ले ली? एम ने ले ली, दैट्स इट, और तो कोई डिफरेंस ही नहीं है उसके अंदर। तो देखिए क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज कहलाती है। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? एम निकाल लीजिए। एम निकाल लिया आपने, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। आप ये भी देख सकते हैं कि अगर इन सबके गैप सेम है और आपने दो वैल्यूज निकाल ली तो इनके बीच का गैप है 10, तो बस 10 प्लस करते जाइए, बार बार आपको लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब हमने देखा कि इनके बीच का गैप 10 है और ये 5 और 15 आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपके पास 10 जो है वो प्लस होता जाएगा। हमने ये नहीं कहा कि इसके बीच का गैप आपने यहाँ लेना है, पर अगर आप इस गैप को देखेंगे, अगर ये इक्वल है तो इनके बीच का गैप भी आपके पास इक्वल ही होगा। अब जैसे ही आपके पास ये m निकल गया, इसे अपने समझ के लिए x एज्यूम कर लीजिए। तो आपके पास अगर fx होता है तो डायरेक्ट मेथड में आप क्या करते हैं? डिस्क्रीट सीरीज में f को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन फिर fx को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये रहा आपके पास डायरेक्ट मेथड, सिमिलर बिल्कुल जैसा आपने डिस्क्रीट सीरीज में करा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला हो गया? सिग्मा fx स्क्वायर अपॉन सिग्मा f माइनस सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f का होल स्क्वायर। तो सेम फॉर्मूला जैसा आपने डिस्क्रीट सीरीज में करा है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप बात करें तो सिर्फ आपको m निकालना है, बाकी काम सेम। अगर हम बात करें आपको शॉर्टकट मेथड की, तो आपके पास क्लास इंटरवल गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, आप सबसे पहले m निकाल लीजिए। m में से a को क्या कर देंगे आप लोग? माइनस कर देंगे, d निकल कर आ जाएगा, d निकल कर आ जाएगा, f को d से इंटू कर दीजिएगा। बस फर्क इतना था कि जहां आपने एज्यूम मीन x में से लिया था, वहां आप किस में से ले रहे हो? m में से। वो कंफ्यूजन भी हट जाएगी। आप मिड पॉइंट निकालने के बाद सीधा उसे क्या ले लेंगे? x ले लेंगे। तो m में से आपने एज्यूम मीन माइनस करा, d आ गया, d को आपने f से मल्टीप्लाई करा, fd आ गया, fd को दोबारा d से कर दीजिए, fd स्क्वायर आ जाएगा। तो शॉर्टकट मेथड में भी सेम फॉर्मूला, एक्चुअल मीन मेथड में भी सेम फॉर्मूला और स्टेप डेविएशन मेथड में भी सेम फॉर्मूला। सिर्फ फर्क ये होगा कि जब आप क्लास इंटरवल की बात करेंगे, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, जैसे ही आपने मिड पॉइंट निकाला, एक्चुअल मीन मेथड में आपको मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन निकालने का फॉर्मूला यहां पर क्या हो जाएगा? सिग्मा fm अपॉन सिग्मा f। तो जैसे ही आपका मीन निकल गया, m में से आप मीन को माइनस करते जाएंगे, आपके पास स्मॉल x आ जाएगा। फिर आप f को x से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर fx को फिर से x से मल्टीप्लाई करेंगे, fx का स्क्वायर आ जाएगा। और सेम फॉर्मूला जो आप लोगों ने डिस्क्रीट सीरीज में पढ़ा है, वही सेम फॉर्मूले आपके कॉन्टिन्यूस सीरीज में है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जो मिड पॉइंट है उसे आपने x की तरह ट्रीट करना है, जो डिस्क्रीट सीरीज में होता है। नाउ एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। 15.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालना है इसमें। दिस इज योर इंडिविजुअल सीरीज, क्योंकि कोई फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन नहीं है, तो इंडिविजुअल सीरीज आपको गिवन थी। और यहाँ एक्चुअल मीन मेथड से आपको बोला गया था, मतलब मीन में आपको मीन भी निकालना था और वेरिएंस भी निकालना था। जब मीन बोला ही गया है तो हम एक्चुअल मीन मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले इसे टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करा, देन मीन निकाला। मीन कैसे निकलेगा? सिग्मा x अपॉन n। तो इन सभी ऑब्जर्वेशंस का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन आ गया आपके पास 9। आप इन सभी वैल्यूज में से मीन माइनस कर दीजिए। नेगेटिव आप लोगों ने लगाना है, साइन को जो है वो वैल्यू देनी है आपने। तो 6 में से आपके पास 9 गया, -3, 7 में से 9 गया, -2, 10 माइनस 9 इज 1, 12 माइनस 9 इज 3, 13 माइनस 9 इज 4, 4 माइनस 9 इज -5, 8 माइनस 9 इज -1, 12 माइनस 9 इज 3। अब आपने क्या करना है? इस x का आपने होल स्क्वायर कर दिया, दिस इज योर x स्क्वायर। आपने इस कॉलम का टोटल लेना है जो आपके पास 74 आ रहा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला एक्चुअल मीन मेथड में छोटा सा होता है, सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n, यानी 74 अपॉन 8। स्क्वायर में कितना आ गया आपके पास? 9.25। इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, योर आंसर इज 3.04। अगर बात आए वेरिएंस की, तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन रूट 9.25 है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर वेरिएंस कितना मिल गया आपको? 9.25। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इसने कहा फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मीन और वेरिएंस निकालिए। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? 1 2 3 4 5 डैश डैश n तक आपके पास नेचुरल नंबर होगा। हम इसमें डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं रादर देन स्टेप डेविएशन और कोई मेथड, तो डायरेक्ट मेथड इसमें बेस्ट रहेगा। आपने x का क्या कर दिया? होल स्क्वायर कर दिया। ये आ गया 1, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड सिमिलरली n स्क्वायर। अब हमें इस कॉलम का टोटल चाहिए ताकि हम मीन निकाल सकें।
अगर इस कॉलम के टोटल की बात करेंगे तो 1 + 2 + 3 डैश डैश n चाहिए। अगर आप लोगों को 11th क्लास में सीक्वेंस इन सीरीज जो आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो याद है तो आपको पता होगा कि ये आपके पास एक स्पेशल सीरीज में फॉर्मूला है किसके इक्वल होता है, n+1 डिवाइड बाय 2। अगर मान लीजिए भूल भी गए हैं तो कोई बात नहीं, एपी में आप ये देख रहे हैं कि दिस इज कॉमन डिफरेंस यहाँ सेम है, दिस इज योर एपी, तो फर्स्ट टर्म आपके पास ए है, कॉमन डिफरेंस आपके पास ए है और नंबर ऑफ टर्म्स जो है n है, सम का फॉर्मूला लगा दीजिए n/2 विद इन ब्रैकेट 2a + n-1d, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अदरवाइज आपको स्पेशल सीरीज में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता रखा है कि 1 + 2 + 3 डैश डैश n इज n+1, तो सिग्मा x आपके पास आ गया ये। अब बात आई सिग्मा x² भी चाहिए, अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो पहले मीन निकाल लेते हैं, सिग्मा x डिवाइड बाय n, तो सिग्मा x की वैल्यू आपने ये निकाली, डिवाइड बाय n चल रहा है, अगर आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे, ये एज इट इज आ गया, रेसिप्रोकल करेंगे तो n से n जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास रह गया n+1/2। नाउ आपको सिग्मा x² भी चाहिए, दिस इज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डैश डैश n², ये भी स्पेशल सीरीज में आपको फॉर्मूला गिवन है, दैट इज n+1 2n+1/6 के इक्वल होता है, बिकॉज ये जो आपके पास है ना तो एपी है ना जीपी है, तो स्पेशल सीरीज के अंडर आती है आपके पास, और ये इसका फॉर्मूला आपको गिवन है। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सिग्मा x² माइनस सिग्मा x/n विच इज बेसिकली मीन का होल स्क्वायर। देखिए सिग्मा x² की वैल्यू आपके पास ये है अपॉन n, ये आपके पास चल रहा है माइनस सिग्मा x/n, तो इसकी वैल्यू आपने निकाली है ना पूरी की पूरी, कितनी आई है n+1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। नाउ इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे तो ये वाले n से ये वाला n कट जाएगा, रह गया n+n 2n+1/6 एंड दैट इज -n+1, इस पर हमने होल स्क्वायर अलग लगा दिया, इस पर अलग होल स्क्वायर लगा दिया। आपसे वेरिएंस मांगा गया था इस क्वेश्चन में, मीन आपने निकाल दिया, वेरिएंस मांगा गया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए तो ये आपके पास वेरिएंस आ जाएगा, और यहाँ स्क्वायर रूट से हटकर ये वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, वेरिएंस। अब इसे थोड़ा बहुत एलसीएम लेकर कॉमन लेकर, हमने यहाँ कॉमन ले लिया है n+1/2 जो है वो कॉमन ले लिया हम लोगों ने, जो रिमेनिंग चीज आपके पास रही उसमें एलसीएम लेकर आप सॉल्व करेंगे तो यू गेट योर आंसर, दैट इज ऑफ वेरिएंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3 के बीच में वेरिएंस निकालिए, मीन और वेरिएंस निकालना है। तो फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3 क्या हुए, 3 6 9 12 15 16 18 21, ये आपके 10 मल्टीपल्स हो गए। डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, x का स्क्वायर कर रहे हैं। आप चाहें तो आप इसमें एज्यूम मीन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप डेविएशन तो नहीं जा पाएगा कि शायद d के बाद आपके पास जो वैल्यूज हैं वो कॉमन फैक्टर से डिवाइड ना हो, अगर नहीं डिवाइड होती तो आपको एज्यूम मीन मेथड पर ही रुकना पड़ता है। तो देखिए आपने x का डायरेक्ट क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। x का स्क्वायर करने के बाद आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, अगर हम डायरेक्ट वेरिएंस ही चाहते हैं तो हम यहाँ पर स्क्वायर रूट के बिना लिख रहे हैं इसको। सबसे पहले आपसे मीन मांगा गया था, तो मीन का फॉर्मूला होगा सिग्मा x/n, सिग्मा x आ रहा है आपके पास 165/n है आपके पास 10, तो 16.5 जो है आपके पास मीन आ गया। नाउ वेरिएंस कैसे निकलेगा, बिना स्क्वायर रूट के सीधा आपने रूट हटा दिया, दैट इज सिग्मा x²/n माइनस सिग्मा x/n का होल स्क्वायर। तो वैल्यूज आपके सामने है, इसकी वैल्यू 3465 है, n आपके पास 10 है, और ये ऑलरेडी निकला हुआ है सिग्मा x/n दैट इज 16.5, उसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस करके आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। ना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास x गिवन है, f गिवन है, और आपसे शॉर्टकट मेथड क्लियरली क्वेश्चन में कहा गया कि शॉर्टकट मेथड ही आपने अप्लाई करना है और आपने वेरिएंस जो है इस क्वेश्चन में निकालना है। मीन और वेरिएंस आपसे मांगा गया है तो हमने शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करा। x आपको गिवन है, f आपको गिवन है, तो शॉर्टकट मेथड के लिए क्या जरूरी होता है कि हम x में से किसी भी नंबर को एज्यूम कर लें। तो हमने इसमें से 18 जो है वो एज्यूम मीन ले लिया। नाउ x में से एज्यूम मीन को क्या करते जाएंगे, आप माइनस करते जाएंगे ना, 6 - 18 विच इज -12, 10 - 18 -8, 14 - 18, 18 - 18 24, ये d आ गया आपके पास। शॉर्टकट मेथड में d डैश नहीं निकलता, तो आप क्या करेंगे, f को d से मल्टीप्लाई कर दीजिए, fd आ गया, fd को दोबारा d से मल्टीप्लाई कर दीजिए, fd स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कॉलम्स जो है दोबारा मल्टीप्लाई होंगे, fd स्क्वायर आ जाएगा। नाउ मीन आपको निकालना था, तो मीन का काम भी ऑलरेडी हो गया, क्योंकि मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा fd/n, और क्योंकि आपने a माइनस करा है तो a प्लस, जो हम लोगों ने आपकी फर्स्ट वीडियो जो है उसमें आपको मीन और मीडियन के बारे में क्लियरली समझाया है। तो a प्लस सिग्मा fd/n, a की वैल्यू है आपके पास 18, सिग्मा fd है आपके पास 40 अपॉन n जो है वो भी आपके पास है 40। नाउ मीन इज 19। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला इन केस ऑफ शॉर्टकट मेथड इक्वल टू सिग्मा fd स्क्वायर अपॉन सिग्मा f माइनस सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f का होल स्क्वायर। सिग्मा fd स्क्वायर की वैल्यू है 1776, सिग्मा f की वैल्यू है 40, सिग्मा fd की वैल्यू है आपके पास 40, सिग्मा f की वैल्यू है 40।
का होल स्क्वायर दैट इज 1। आपको वेरिएंस निकालना है तो आप सीधा ही स्क्वायर रूट से जो है उसे हटा सकते हैं, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 43.4। आई होप इट्स क्लियर। ना क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें भी आपसे शॉर्टकट मेथड में ही मांगा गया था स्टूडेंट, तो आप देखिए, आप वैसे तो इस क्वेश्चन को खुद भी समझ सकते हैं कि कैसे किया जाएगा। तो एक्स आपको गिवन है, एफ आपको गिवन है, डी निकालेंगे, एक्स में से ए को माइनस कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि हमने अगर 64 लिया तो आप भी 64 लेंगे, आप 63 भी ले सकते हैं, 65 भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। एज्यूम मीन है, एज्यूम का मतलब ये है कि आपने माना है, इवन बियॉन्ड जो आपको वैल्यूज गिवन है उससे भी ले सकते हैं। स्टार्टिंग में आपकी ये वैल्यूज जो है लगाएंगे, लेकिन मीन का आंसर आपका जरूर इक्वल आएगा अगर आपकी कैलकुलेशन एकदम करेक्ट है तो। x माइनस ए अगर आप करेंगे डी निकल जाएगा, फिर f को आप d से मल्टीप्लाई करेंगे, ये f को आपने d से मल्टीप्लाई किया हुआ है, देन fd को दोबारा d से मल्टीप्लाई कर देंगे, fd स्क्वायर आ जाएगा। तो मीन निकालने का फॉर्मूला सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f और a प्लस हो जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला सिग्मा fd स्क्वायर अपॉन सिग्मा f माइनस सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f का होल स्क्वायर। बस एक सजेशन है, अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो सिर्फ कैलकुलेशन और प्रोसीजर सीखना मेन चीज है, इसके अंदर फॉर्मूले लर्न करना मेन चीज है। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को करें, जब भी एक्सरसाइज करें, तो बार बार फॉर्मूला लिखें, तभी आप लोगों को लर्न होगा। अगर आप एक बार बैठ कर एक जगह पर लिस्ट बनाकर उसे लर्न करने बैठेंगे तो ये तरीका जो है वो बहुत बार सही नहीं रहता, क्योंकि एकदम अगर आप लर्न करने की कोशिश करते हैं तो वो लर्न नहीं होता। रादर देन आप एक बार देखिए और बार बार जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं उस फॉर्मूले को लिखेंगे तो वो फॉर्मूला अपने आप एक तो एप्लीकेबिलिटी क्लियर हो जाएगी कहां होता है, और लर्न भी आपको आसानी से हो जाएगा। तो देखिए, जो वैल्यूज हैं उन्हें सब्स्टिट्यूट करेंगे, बाकी आपका कैलकुलेशन वर्क है वो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन कीजिएगा इसकी। नाउ कॉन्टिन्यूस सीरीज की अगर हम बात करें, या आपकी डिस्क्रीट सीरीज भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली और आपकी इंडिविजुअल सीरीज भी डिस्कस कर ली, अब कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करते हैं। तो एक्चुअल मीन मेथड जो है आपको सबसे पहले सिखाया जा रहा है कि अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज हो और एक्चुअल मीन मेथड, कोई खास डिफरेंस नहीं है, ये पूरे तरीके से डिस्क्रीट सीरीज की तरह ही है, बस एक मिड पॉइंट निकालने के बाद आपका काम बिल्कुल सेम हो जाता है। तो क्लास इंटरवल आपको गिवन था, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन थी, सबसे पहले आपने मिड पॉइंट निकाल, और मिड पॉइंट कैसे निकाला जाएगा, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर इनका कॉमन डिफरेंस आप देखेंगे दैट इज 30, तो अगर आपने देखा सबका कॉमन डिफरेंस सेम है, अनइक्वल नहीं है, तो इनके बीच का गैप भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे दैट इज ऑल्सो 30। तो आपके पास m आ गया, बस m किसकी जगह रोल प्ले करेगा, x की जगह पर। तो आपको एक्चुअल मीन मेथड है तो पहले मीन निकालना पड़ेगा, तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, fm। तो आपने f को m से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यूज मल्टीप्लाई करके आपके पास ये कॉलम आ जाएगा। नाउ मीन किसके इक्वल होगा, सिग्मा fm अपॉन सिग्मा f। मीन आ गया आपके पास 107। अब आप क्या करेंगे, m में से इस मीन को माइनस करते जाएंगे। जब हम एक्चुअल मीन माइनस करते हैं तो स्मॉल x लिखते हैं, एज्यूम मीन माइनस करते हैं तो d लिखते हैं। तो एक्चुअल मीन अगर आपने माइनस करा तो वी राइट स्मॉल x। तो ये आपके पास स्मॉल x आ गया, स्मॉल x कॉलम किस ऐसे आया आपके पास, m में से आप मीन को माइनस करते जाएं, यानी 15 माइनस 107, 45 माइनस 107, 75 माइनस 107। यहाँ पर आपके नेगेटिव भी लगेंगे, जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उन्हें नेगेटिव भी जरूर लिखिए, यानी 15 माइनस 107 करेंगे तो आपके पास माइनस 92 आएगा, 45 में से आप 107 करेंगे तो माइनस आएगा, दैट इज ऑल्सो माइनस, दैट इज ऑल्सो माइनस, और इसके बियॉन्ड आपकी पॉजिटिव वैल्यूज हैं। देन आप एक्स कॉलम का स्क्वायर करेंगे, तो ये आपके पास स्क्वायर आ गया, इस एक्स स्क्वायर को आप एफ से डायरेक्ट क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये एक्स स्क्वायर एफ कॉलम से हमने मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज निकाली हैं आपके पास। एक्चुअल मीन मेथड अगर बोला गया था तो आपको वही करना पड़ेगा। देख रहे हैं आप कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है उससे। अगर आप यहीं पर एज्यूम इन मेथड इस्तेमाल करते तो शायद इतना बड़ा कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ता। तो शॉर्टकट मेथड की अगर बात करी जाए, यानी एज्यूम इन मेथड की अगर बात करी जाए और स्टेप डेविएशन की अगर बात करी जाए, तो वो इतनी बड़ी कैलकुलेशंस को हटाने के लिए बनाए गए हैं। क्योंकि स्टूडेंट हमसे ये बोलते हैं कि नाम जरूर इनका शॉर्टकट है, पर इसमें जो स्टेप्स हैं वो तो बहुत बड़े हैं, कुछ तो फायदा होगा, तभी तो ये मेथड दिए गए हैं आप लोगों को। फायदा ये होता है कि ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को छोटे लेवल पर ले आते हैं। यानी जो मल्टीप्लीकेशन आपकी जो इतनी बड़ी नजर आ रही है, अगर आप इसी क्वेश्चन पर अपना शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते तो शायद इसमें कैलकुलेशन आपको इतनी लंबी नहीं करनी पड़ती। तो देखिए, मीन निकालेंगे हम सिग्मा एफएम अपॉन एम, वो तो हमारा निकल ही गया था। नाउ आपको वेरिएंस निकालना है, तो आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन का एक्चुअल मीन मेथड में क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। और क्योंकि आपको वेरिएंस चाहिए तो वेरिएंस आपके पास हो गया सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ, यानी इसका टोटल अपॉन जो कि आपका एन का टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल आ रहा है, यू गेट योर वेरिएंस। ना क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्लास इंटरवल आपको गिवन है, एफ आपको गिवन है, इसमें भी आपको एक्चुअल मीन मेथड ही कहा गया है। तो कई बार एक्चुअल मीन मेथड इजी रहेगा। अब आप देखिए यहाँ कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं रहेंगी, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन क्यों, आपके पास फ्रीक्वेंसी देखिए, ऊपर से अपने मिड पॉइंट्स देखिए, मिड पॉइंट्स कितने आपके बड़े थे, तो इस वजह से आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो गई। लेकिन अगर आप एक ही बार में ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे तो ये वन डन में आपका क्वेश्चन ठीक होगा। ठीक है, तो देखिए क्लास इंटरवल आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी, सबसे पहला काम मिड पॉइंट निकाल लीजिए। नाउ दिस प्लस दिस डिवाइड
डिवाइड बाय 2, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, गैपिंग इज 10। अगर ये इक्वल है इनके बीच में तो इनके बीच में भी गैपिंग क्या आ जाएगी आपके पास, इक्वल, यानी 10 10 प्लस कर दीजिए। नाउ मीन निकालना है, सबसे पहले f को m से आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ fm डिवाइड बाय 50 यानी सिग्मा fm अपॉन सिग्मा f इज योर मीन। मीन कितना आ गया आपके पास 27। अब आप क्या करेंगे, m में से मीन को माइनस करते जाएंगे, ये आपके पास स्मॉल x आ जाएगा। फिर स्मॉल x का आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। नेगेटिव जरूर लगाना है स्टूडेंट। आपने 5 में से आपने 27 माइनस करा है -22, फिर 15 में से आपने 27 माइनस करा है -25 में से आपने 27 माइनस करा, दैट इज ऑल्सो माइनस, देन ऑनवर्ड इज पॉजिटिव। नाउ अब इसका स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे और फिर इस एक्स स्क्वायर को एफ कॉलम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते वक्त बहुत ध्यान रखना है कि आप मल्टीप्लाई किस तरीके से कर रहे हैं। सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर आपके पास आ गया। नाउ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ, यानी 6600 अपॉन 50, यू गेट योर आंसर। आई होप इट्स क्लियर। ना क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में आपको मीन और वेरिएंस निकालना है विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड। तो देखिए शॉर्टकट मेथड कितना कैलकुलेशन को थोड़ा सा आपका सेव करता है। क्लास इंटरवल आपके पास गिवन थी, फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन थी, आपने सबसे पहले m निकाला। m देखिए m ही सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको नजर आ रहा है, तो इसका छोटा होना बहुत जरूरी है। अगर आप डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा आपके लिए। तो आपने सबसे पहले क्या करा, आपने दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2 करके अपनी m की वैल्यूज निकाली। नाउ d निकाला। d कैसे निकाला, m में से a को, यानी इन बिटवीन जो यहाँ पर आपके पास वैल्यू पड़ रही थी 92.5, वो आपने सभी में से क्या कर दी, माइनस कर दी। तो 72.5 में से 92.5 माइनस करा -20, 77.5 में से 92.5 माइनस करा -15 एंड सो ऑन। इन सभी वैल्यूज में से 92.5 माइनस करा, राइट। नाउ d को आप f से मल्टीप्लाई कर दीजिए, fd आ गया। फिर fd को दोबारा d से मल्टीप्लाई कर दीजिए, fd का स्क्वायर आ जाएगा। मीन निकालने का भी बहुत आसान तरीका, सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f, और a आपने माइनस करा था इसलिए a प्लस, ये आपका मीन का फॉर्मूला हो गया। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा fd स्क्वायर दैट मींस दिस अपॉन सिग्मा f दैट मींस दिस माइनस सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f का होल स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, स्क्वायर रूट से बाहर निकालिए, यू गेट योर आंसर। और अगर हम वेरिएंस की बात कर रहे हैं तो वेरिएंस जो है, जो स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू है, वही वैल्यू आपके पास वेरिएंस हो जाएगी। लेकिन ऐसा आपका स्टेप डेविएशन मेथड में नहीं होता, तो वहां जरूर ध्यान रखना है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो सबसे पहला काम जो इसमें करना है वो ये करना है कि जो क्लास इंटरवल है आपको गिवन है वो इंक्लूसिव सीरीज के गिवन है। व्हाट इज इंक्लूसिव सीरीज? इंक्लूसिव सीरीज होती है स्टूडेंट, देखिए 33 से 36, तो ये 36 से स्टार्ट नहीं हुआ, 37 से स्टार्ट हो गया। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसे एक्सक्लूसिव में बदलना पड़ेगा। नाउ व्हाट आर एक्सक्लूसिव सीरीज? एक्सक्लूसिव सीरीज होती हैं जो आपका अपर लिमिट होता है वही नेक्स्ट इंटरवल का लोअर लिमिट बनना चाहिए, उसे हम एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। तो इसे एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलने का क्या तरीका होता है, आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव क्लास इंटरवल ले लीजिए, ये और ये नहीं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, कोई भी दो ले लीजिए, कंसेक्यूटिव क्लास इंटरवल ले लीजिए, और उनकी ये अपर और लोअर जो हमें सेम बनानी है उनका डिफरेंस ले लीजिए। तो 36 और 37 आपको सेम बनाना है, तो इनके बीच का गैप कितना हुआ, 1 डिवाइड बाय हमेशा 2। डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ये 1 हो, लेकिन डिवाइड बाय आपने 2 करना है। ये 0.5 आया। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि ये हमेशा 0.5 आता है। देखिए हमेशा तो कुछ नहीं होता, 0.5 आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन रखे गए हैं उसमें 0.5 होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। लेट इट भी, अगर आपको 0 से 9 एंड देन 11 से आगे अगर दे दिया गया तो यहाँ पर जो गैपिंग है वो 1 की नहीं है, यहाँ गैपिंग 2 की है। तो ध्यान रखिए ऐसा भी पॉसिबल है, तो आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए रादर देन आप रट लें कि 0.5 ही आता है हमेशा। तो दिस माइनस दिस डिवाइड बाय 2 दैट इज 0.5। लोअर में से लेस करते जाइए, 0.5 को लोअर में से लेस करते जाइए, लोअर लिमिट में से लेस करते जाइए, अपर में 0.5 ऐड करते जाइए। तो इसमें से अगर आप माइनस करते जाएंगे दैट इज 32.5, दैट इज 36.5, 40.5, 44.5, 49, 48.5, और अपर में आप ऐड करते जाइए, ये क्लास इंटरवल आपके पास इंक्लूसिव सीरीज बन जाएंगी। देन विल फाइंड आउट m, क्योंकि क्लास इंटरवल देखते ही हम m निकालते हैं। बस यहाँ पर एक काम आपको और इसलिए करना पड़ा क्योंकि एक्सक्लूसिव सीरीज गिवन, इंक्लूसिव सीरीज गिवन थी, हमें उसे एक्सक्लूसिव में बदलना था, यानी ये चीज आपको सेम करनी थी। नाउ मिड पॉइंट निकालिए, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2। अगर इनके बीच का गैप हर बार सेम है तो वही गैप जो है आप यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको बार बार फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब शॉर्टकट मेथड है, तो आप क्या करेंगे, d निकालेंगे, यानी m में से किसी एक नंबर को एज्यूम मीन लेकर उसमें से माइनस करते जाएंगे, यानी 34.5 माइनस 42.5, 38.5 माइनस 42.5, 42.5 माइनस 42.5, 46.5, ये आपके पास d आ गया।
डी को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ डी आ जाएगा, एफ डी को दोबारा डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ डी स्क्वायर आ जाएगा। नो मीन की वैल्यू अगर हम निकालें, मीन क्या है आपके पास ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, यानी 100 आपके पास सिग्मा एफ डी है, सिग्मा एफ की वैल्यू 100 है और ए आपने एज्यूम मीन कितना लिया था आपने 42.5। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, वैल्यूज रखिए और उन्हें कैलकुलेट कीजिए। तो कई बार स्टूडेंट का सवाल ये भी होता है कि इतना तो हमें समझ में आ गया बट रूट से कैसे बाहर निकालते हैं ये हमें नहीं आता। तो देखिए एक आपको एग्जांपल समझाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल 30.84 आपके सामने है लाइक दिस। अगर आपको इसकी स्क्वायर रूट निकालना है तो लॉन्ग डिवीजन आप लोगों ने 8th क्लास में सीखा है, उसकी मदद से इसको निकाला जाता है। 2 की पेयरिंग करी जाती है बैक से, तो 2 की पेयरिंग कर लीजिए। नाउ एक ऐसा नंबर सोचिए जिसको आपने जिससे मल्टीप्लाई करा तो 30 या 30 से छोटा आ जाए। तो 2 2 जा 4 बहुत छोटा है, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36 हो जाएगा, तो वो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने यहां लिखा 5 5 जा 25। नाउ रिमाइंडर इज 5। ये डेसिमल के बाद के डिजिट को जैसे ही आप उतारोगे और पेयर में उतरेगा, जैसा नॉर्मल डिवीजन में एक डिजिट उतरता है इसमें पेयर में उतरता है। जैसे ही आपने डेसिमल के बाद का डिजिट पिक करा आप यहां डेसिमल लगा दीजिए, ओके, यानी 5 पॉइंट समथिंग तो आंसर है ही। नाउ अब इसका डबल, 5 का डबल कितना हो गया आपके पास 10, अब आपके पास है 584, तो आपके पास 10 आ गया था, 5 का डबल 10 आ गया था। अब आपने ऐसा कोई नंबर ऐड करना है और उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 101, ये तो बहुत छोटा है। फिर अगर आपने यहाँ 2 ऐड करा तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 204। अगर आपने 3 ऐड करा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 309। 4 से ऐड करा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने 5 ऐड करा तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर 525 आया, जो कि यहां पर रेलिवेंट रहेगा। तो अगर आपने यहां 5 लिखा तो यहां पर भी आपके पास 5 आ गया, 525। फिर रिमाइंडर आपके पास बचा 59, यहां डेसिमल लगा हुआ है तो यहां एक जीरो नहीं आती, आपके पास 2 जीरोस आ जाएंगी। नाउ 55 का डबल, 55 का डबल कितना हो गया 110। अब 110 के आगे कोई डिजिट आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 लिखते हैं तो ये 1101 बनेगा, जबकि 5900 है, तो हम लोगों ने इसके 5 से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 5525। 2 डेसिमल तक आप छोड़ सकते हैं, वो आपका आंसर होगा। और एक अप्रोक्सीमेट आइडिया भी लगा सकते हैं स्टूडेंट। अगर आप देखेंगे 30 है तो आप देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 25 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 30.84 कहीं ना कहीं 5 और 6 के बीच में है। तो कई बार आप आइडिया भी लगा सकते हैं कि जो आपका आंसर होना चाहिए वो 5 और 6 के बीच में होना चाहिए। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू सो मच गाइस।